ईशा, क्या हुआ? पता नहीं। मेरा भी यही मानना है दमयंती कि जब तक सिड पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता हम उसे यहीं रखेंगे। तुम क्या कहती हो? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कम से कम हमारी नजरों के सामने तो रहेगा। हाँ, तुम्हारी नजरों के सामने रहेगा और धूल भी तुम्हारी आंखों में ही झोंकेगा। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अपना मकसद पूरा करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी जहाँ दिल बंधा हो वो घर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। देखो ना, अब ये सब कुछ मुझसे नहीं सहा जाता। इस घर में हर रोज तमाशे होते हैं। उस सिर की वजह से रोज कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा हो ही जाता है। अच्छा खासा ये घर छोड़कर जा रहा था, पता नहीं अब कौन सा नया नाटक शुरू कर दिया है। अनंत, ये मेरा घर है और मेरे इस घर में मैं उसे सहन नहीं कर सकती। उसे ये घर छोड़कर जाना ही होगा। और जो उसके साथ है, अगर वो भी उसके साथ जाना चाहे तो। बुआ जी, ये घर जितना आपका है ना उतना मेरा है। हर एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। सिड हमारा दोस्त है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए जब तक वो ठीक नहीं होता वो यहीं रहेगा। तुम्हारे इस दोस्त की वजह से हमारे घर में अशांति फैल रही है। बुआ जी, इन सब के लिए हालात जिम्मेदार हैं। हालात? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम सबको ये तमाशे अच्छे लगते हैं, खासकर तुम्हें। सिड यहीं रहेगा और जो ये नहीं चाहता वो ये घर छोड़ के जा सकता है। अनंत, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि तुमने अपने बेटे को बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया। अरे तुम्हारा बेटा बड़ों के साथ तमीज से बात भी नहीं कर सकता। मेरा बेटा होता ना, इस घर में कोई भी संस्कारी नहीं है। हरिओम हरिओम। Sid, how are you feeling now? अब मैं ठीक हूं, लेकिन मैं यहाँ कैसे? तो यहाँ से जा रहा था। वो तुम गाड़ी में बैठने जा रहे थे और तुम्हें चक्कर आ गया। और सिद, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? हाँ सिड, तुमने हमसे ये बात छुपाई क्यों? डॉक्टर ने हमें सब कुछ बता दिया। लगता है इन्हें पता चल गया कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है। उन्होंने कहा है कि हिप्नोसिस की वजह से तुम्हारी हालत और नाजुक हो गई। हमने ये फैसला किया है कि जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तुम यहीं रहोगे हमारे पास, ओके? नहीं अक्षय, नहीं। मेरी वजह से ऑलरेडी इतनी परेशानियां हो चुकी हैं। मुझे जाना होगा। और वैसे भी मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूं। पता नहीं मॉम कहाँ है। अगर मेरी जिंदगी में अकेलापन लिखा है तो यही सही। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं तुम्हें।
और तुम्हें क्या लगता है अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो हम सब खुश होंगे? इनफैक्ट ज्यादा चिंता होगी तुम्हारी। डॉक्टर ने कह दिया कि इस हालत में तुम्हें अकेला छोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। जब तक तुम पूरी तरह से रिकवर नहीं होते तुम इसी घर में रहोगे एंड दैट्स फाइनल, ओके? हाँ सिद्ध, तुम्हारे यहाँ रुकने से हम में से किसी को कोई परेशानी नहीं है। बल्कि अगर तुम यहाँ रुकोगे तो तुम्हारी देखभाल करना और भी आसान होगा हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। पता नहीं अब सिड की तबीयत कैसी होगी। सिड कैसा है बेटे? माँ जी अब वो ठीक है, अभी सोकर उठा है। उसकी दवाइयों का ख्याल रखना। जी। हाँ बेटा, और एक और बात का ख्याल रखना, अब किसी भी वजह से तुम दोनों के बीच तनाव नहीं होना चाहिए। ऐसे भी तुम दोनों बहुत सारी परेशानियों से गुजर चुके हो, और तुम परमेश्वरी दीदी को तो जानते हो, तो हर बात में राई का पहाड़ बना देती। डैड आप परेशान मत होइए, हमारे बीच इतना विश्वास है कि बुआ तो क्या, कोई भी इस विश्वास को हिला नहीं सकता। हमारे बीच सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी है, इसलिए कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप निश्चिंत रहिए। ठीक है बेटा। मैं कोई खेल नहीं खेल रहा, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो मुझे सही लगता है। ठीक है, लेकिन तुम ये तो मानते हो ना कि आज तनीषा की वजह से तुम इस घर में हो। अगर वो ऐन मौके पे फाइल नहीं छुपाती ना तो बहुत गड़बड़ हो जाती। सिर्फ तुम भी यही सोचते हो ना कि तनीषा एक बुरी इंसान है, जबकि सच ये नहीं। तनीषा ने भी ममता की तरह अक्षय भैया पर विश्वास किया, उन पर भरोसा किया, लेकिन अक्षय भैया ने इसका भी भरोसा तोड़ दिया। बस कर, एक तुम ही तो हो जो मुझे समझते हो। थैंक्स सिड, बिलीव मी, हम तुम्हारे सच्चे प्यार की कद्र करते हैं, और तुम्हारे प्यार को पाने के लिए तुम्हें जितने दिन भी लगेंगे ना, तुम यहाँ रह सकते हो, और तुम्हारी मदद हम दोनों करेंगे। तनीषा, मैं ममता को कभी दुखी नहीं देख सकता। मैं तो सिर्फ उसकी खुशी चाहता हूं, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। और मैं अपने इरादे पूरे करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी सिर्फ। ममता के प्यार में तुम इतने अंधे हो जाओगे कि खुद अपने हाथों से अक्षय और ममता की आशियाने में आग लगा दोगे, और उस आग में हाथ सेकूंगी मैं, और जीत होगी मेरी, सिर्फ मेरी। संभल के, कहीं कृष को या तुम्हें चोट ना लग जाए। डोंट वरी ममता, और वैसे भी मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि मैं बहुत तंदुरुस्त हूं, है ना कृष? रिलैक्स। मैं सिड को अपने प्लान के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ, और ये सिड है जो ममता के नाम की माला जपे जा रहा है। क्या सोच रहे हो तनीषा? कुछ नहीं सर। तनीषा, मेरे पास एक प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? सुनो, कल कृष का ओपन हाउस है। ममता और अक्षय कृष के साथ स्कूल जाने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अरे वाह सर, तुम्हारा तो बहुत अच्छा प्लान है। तनीषा, बस तुम एक काम, एक कागज के फूल का इंतजार। उसकी फिक्र तुम मत करो, वो हो जाएगा। लगता है ये भी धीरे धीरे हमारी कैटेगरी में शामिल होता जा रहा है। ममता, अरे कहाँ जा रही हो तुम?
मैं बाबूजी के कमरे में जा रही थी। उनके पैर में बहुत दर्द है। अक्षय भी वहीं पर है। ओह हाँ, उन्हें मसल पुल हुआ था ना। एक मिनट। फूल मेरे लिए? नहीं, ये तो क्रिश के लिए। वो अपने टीचर को देगा, है ना क्रिश? ध्यान से क्रिश। थैंक यू। ये तुमने बनाया? थैंक यू। क्रिश की टीचर को बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। ममता, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या मैं तुम्हारे साथ कल स्कूल आ सकता हूँ? एक्चुअली मुझे क्रिश की तारीफ सुननी थी। एक्चुअली सिद, अक्षय तो मुझे डायरेक्टली स्कूल में ही मिलने वाले हैं। उनकी मीटिंग खत्म होगी और वो स्कूल आ जाएंगे। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। अरे नहीं, मेरी वजह से ऑलरेडी इतनी गलतफहमियां पैदा हो चुकी है। और नहीं, मैं अक्षय से पूछ लूंगा। वो तो फिलहाल बाबूजी के कमरे में है। मैं कल पूछ लूंगा ऑफिस जाने से पहले, ठीक है? ठीक है। बाय द वे, थैंक्स फॉर द फ्लावर। चलो क्रिश। ये अक्षय के जाने का सही वक्त है। हाँ, लेकिन वो है कहाँ? अगर दीदी मुझे इतना याद कर रही हैं तो मुझे वहाँ जरूर होना चाहिए। इनकी देखभाल के लिए हैं यहाँ पर। जी, मैं आज ही पहुँचती हूँ। ठीक जी। क्या बात है माँ? बेटा, तुम्हारी पूना वाली मासी है ना, उनकी तबीयत बहुत खराब है और मुझे बहुत याद कर रही हैं वो। तब तो आपको वहां जाना चाहिए। आप डैड की चिंता ना करें। मैं, ममता, शहना, हम सब हैं यहाँ पर। ओके? लेकिन मैं अकेले ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। अक्षय चला गया तो हमारा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन बेटा, क्रिश का तो आज ओपन हाउस है ना। माँ, वो मैं मम्मी जी, अगर आपको एतराज ना हो तो करण आपके साथ चला जाएगा, है ना? करण, तुम मेरे साथ चलोगे बेटे? हाँ 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 हाँ, मैं चलता हूँ ना। थैंक यू करण। आज सही वक्त पर तुमने माँ की मदद की है। इसमें थैंक्स की क्या बात है अक्षय? ये भी तो इनकी माँ ही है ना। इन्हें उनका ख्याल रखना बहुत अच्छा लगेगा, है ना करण? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं अभी जाके पैकिंग कर लेता हूँ। थैंक यू करण। करण, ये शर्ट लेकर जाओगे? नहीं लेके जाऊँ। इनफैक्ट मैं जाना ही नहीं चाहता। इतना अच्छा प्लान बनाया और उसका मजा लेने के लिए मैं ही नहीं हूँ। वाह। करण, हमारे प्लान की सक्सेस के लिए अक्षय का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। और अगर तुम नहीं जाओगे ना, तुम अक्षय और ममता को नहीं तोड़ पाएंगे और तुम्हारी प्यारी ममता भाभी का ये परमानेंट निवास बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आई होप सिद्ध का प्लान कामयाब हो, वरना मेरा जाना तो बेकार हो जाए। करण, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगी। बात में। लेकिन अपने पति को ऐसे विदा करोगी क्या? आखिर इतने लंबे सफर पर जा रहे हैं। एक बार हमारा प्लान तो कामयाब हो जाए, फिर देखना मैं तुम्हारा कैसे स्वागत करती हूँ। ठीक है। इसकी माँ को शीशे में उतारना इतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल इसे संभालना लग रहा है। तनीषा, ये करण कहाँ चला गया? वो अपनी यशोदा माँ के साथ पूना गया है। छोड़ो ये सब, तुम्हें अपना काम याद है ना? ऑफ कोर्स, आई एम रेडी। वैसे भी वक्त बहुत कम है। और हाँ, वो
फूल कहाँ है? ये लो। अच्छा, मैं चलती हूँ। ये लो। काम ठीक से हो जाना चाहिए और जल्दी। वो ऑफिस से अभी निकलता ही होगा, समझ गए? ओके मैम। गुड। आज कृष के स्कूल में उसका पहला ओपन हाउस है एंड आई डोंट वांट टू मिस इट। तुमने ठीक से समझ लिया डेलीगेट से क्या बात करनी है? बाकी मैं आकर संभाल लूंगा। श्योर सर। दैट्स गुड। मैं वापस आकर मीटिंग ज्वाइन करता हूँ। ओके, डोंट वरी, बाय। ममता को फोन कर देता हूँ। हेलो ममता। ममता, मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ, तुम घर से निकल लो। ओके, बाय। हाँ सर, बोलो। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं क्रिश के ओपन हाउस में आऊँ तो तुम्हें एतराज नहीं होगा ना? I mean, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तुम भी आ जाओ। थैंक्स अक्षय। तब मैं क्रिश को उसकी चॉकलेट भी दूंगा। ओके? ओके, तो मैं वहीं मिलता हूँ। बाय। गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? कोई प्रॉब्लम है सर? मैं मैकेनिक हूँ, मैं मदद कर दूँ आपकी? ये गाड़ी चालू नहीं हो रही है, पता नहीं अचानक बंद कैसे पड़ गई। सर आप अंदर बैठिए, मैं ठीक कर देता हूँ। चलो क्रिश, जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। ममता, ये क्रिश के टीचर के लिए। बहुत सुंदर है। तुमने अक्षय से बात कर ली? हाँ, मैंने फोन कर लिया, वो ऑलरेडी निकल चुका है। चलो। चलो। तुमने कहा था 5 मिनट लगेंगे, 15 मिनट हो गया, अभी तक गाड़ी ठीक नहीं की तुमने, और कितना वक्त लगेगा? सॉरी सर, समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। बस 1 मिनट सर। अरे तुम्हारे 1 मिनट के चक्कर में मेरे बच्चे का प्रोग्राम मिस हो जाएगा। तुम रहने दो, मैं गाड़ी बाद में ठीक करा लूंगा, प्लीज। हेलो अक्षय, मैं तनीषा बोल रही हूँ। कहाँ हो तुम? क्या बात है तनिषा? कृष के स्कूल जा रहा हूँ। ओह, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया ना? आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तुमसे एक काम है। क्या? अक्षय, मैं ट्रैफिक जैम में फंस गई हूँ। मुझे डैडी जी के लिए पेन किलर और मसल रिलैक्सेंट लेनी थी, और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ जल्दी से फ्री हो जाऊंगी। और डैडी जी को दवाइयाँ अभी ही चाहिए, और घर पे भी कोई नहीं है जो दवाइयाँ ले जाए। सो प्लीज तुम अभी दवाइयाँ ले जाओगे, प्लीज? ठीक है। थैंक यू। स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी, लेकिन दवाई लाना भी तो जरूरी है। टैक्सी! अब होगी अगले सीन में अक्षय की धमाकेदार एंट्री, और होगा एक लव स्टोरी का द एंड।